अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ इस्मा यूनुस। आज हम लोग क्या कहते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, रिवीजन्स हम लोग इसकी पढ़ चुके हुए थे। आज हम लोग इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी ब्रांच है वो आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग क्या है, हम लोग अपने जीन्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या, एम्ब्रियोलॉजी। हम लोग ये देखते हैं कि इसमें हम लोग अपने डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं कि जी हमारा एम्ब्रियो किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं और हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसकी नेमिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। किसकी नेमिंग्स के बारे में, ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग्स के बारे में। हम लोग टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं कि उसके नेमिंग्स और ऑर्गेनिजम्स वगैरह के क्या हम लोग नेम वगैरह रखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी स्टडी करते हैं पैरासाइट्स वगैरह की। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं कि जी ड्रग्स वगैरह हमारे पास बहुत सी तरह की हो सकती है। इन सब की स्टडी हम लोग की अपनी फार्माकोलॉजी के बारे में करते हैं। अगर हम लोग अपनी आगे चलें तो जो नेक्स्ट हमारे पास इसकी ब्रांच है वो आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या, हमारे पास दो तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर और एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर हम लोग अपने मॉर्फोलॉजी की ब्रांच की तरफ जाएं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे पास एक आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग किसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हमारे पास दो तरह का स्ट्रक्चर था, एक था इंटरनल स्ट्रक्चर और एक था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं अपनी दूसरी ब्रांच की तरफ तो हमारे पास आती है सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी में हम लोग इसमें सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग सेल्स के बारे में क्या क्या डिस्कस करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी ऑर्गेनेलिस के बारे में। अब इन सब की स्टडी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर। जब एक सेल बन जाता है तो वो सेल डिवाइड भी होता है। आगे जब जाएंगे बायोलॉजी में तब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जब सेल डिवाइड होता है तो किस किस वे में डिवाइड होता है। दो तरह से होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। सेल बनने के बाद डिवाइड होती है। इसी तरह एक सेल है, सेल के अंदर क्या उसका स्ट्रक्चर भी है, उसकी ऑर्गेनेलिस भी है। ऑर्गेनेलिस बनने के बाद जो हमारे पास सेल होता है वो सेल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और अगर हम इसकी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाएं तो हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच है वो आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी अगर हम स्टार्ट में हिस्टो का मतलब देखें तो वो हमारे पास क्या है, टिश्यू है। ठीक है, अब ये वो वाले टिश्यू तो नहीं जो हम यूज़ करते हैं। हम लोग किसको स्टडी कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी को। इसमें हम इसमें सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमने कहा हिस्टोलॉजी में हम लोग अपनी स्टडी करते हैं सेल के टिश्यूज़ के बारे में। अगर हम इसके नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाएं तो जो हमारे पास आती है वो आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग उसके ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है कि उसका ऑर्गेनिजम्स का वो वाला इन्वायरमेंट किस तरह के। कुछ ब्रांचेस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी और कुछ ब्रांचेस ये हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।